Hello students, how are you? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अ स्टोरी जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर. फ्लाइंग मीन्स उड़ना एंड टुगेदर मीन्स साथ में. तो इस कहानी का नाम है साथ में उड़ना. यह कहानी एक बतखों के समूह के बारे में है जो अपने में से ही एक समझदार और बूढ़े बतख की बात न मानकर मुसीबत में फंस जाते हैं. So before moving on to the chapter, let's talk about ourselves first. हम थोड़ी अपनी बात करते हैं. तो बच्चों, do you always obey your elders? क्या आप हमेशा अपने elders की, अपने से बड़ों की बात मानते हैं? How would the elders feel when you don't obey them? जब आप अपने elders की बात नहीं मानते तो उनको कैसा लगता होगा, वो कैसा फील करते होंगे? तो बच्चों, जाहिर सी बात है जब हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानते तो उनको बहुत बुरा लगता होगा. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड वॉट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, कितना समय व्यतीत करते हो, और जब आप उनके साथ होते हो तो आप क्या क्या करते हो? तो बच्चों, जैसे हम सबको पता है जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हम उनसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं. वे हमें मॉरल वैल्यूज़, गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स, इन सब की जानकारी देते हैं, है ना? नाउ, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपको कोई अपनी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात न मानी हो? And what happened when you didn't do as they asked you to do? और फिर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात न मानकर क्या क्या दुष्परिणामों का आपको सामना करना पड़ा, क्या आपको याद है? तो बच्चों, हम सबको जैसे पता है कि हमें हमेशा अपने एल्डर्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं और हमें बाद में बहुत पछतावा हो सकता है. So let's read the story now. Deep in a forest stood a very tall tree. एक जंगल के बीच में बहुत लंबा पेड़ था. Tall means लंबा. Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी leafy branches क्या होती हैं? शाखाएं. And leafy hair means full of leaves, पत्तों से भरी हुई. तो उस पेड़ की पत्तों से भरी हुई शाखाएं बहुत मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. बच्चों, गीज इज द प्लूरल ऑफ गूज एंड गूज मीन्स अ सिंगल बतख. एक सिंगल बतख को हम लोग गूज कहते हैं. और सिंस गीज इज द प्लूरल, गीज गूज का प्लूरल है, सो गीज हेयर मीन्स बतखों का समूह, बहुत सारी बतखें. एंड फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन विच मीन्स अ ग्रुप, समूह. तो यह जो पेड़ था जंगल का, यह एक बतखों के समूह का घर था. मतलब इस पेड़ पर एक बतखों का समूह रहता था. दे फेल्ट सेफ देयर. उनको वहाँ बहुत सुरक्षित महसूस होता था, वो उस पेड़ पर बहुत सेफ फील करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उन्हीं बतखों के समूह में से एक बतख जो था वो बहुत समझदार, वाइज मीन्स समझदार, और बूढ़ा था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री. एक बार उस बूढ़े बतख ने उस पेड़ के आगे एक छोटा सा क्रीपर देखा. क्रीपर इज अ क्लाइंबिंग प्लांट, एक छोटा सा चढ़ने वाला पौधा जिसको कि हम बेल कहते हैं. तो एक दिन उस बूढ़े बतख ने क्या देखा? उस बूढ़े बतख ने उस पेड़ के सामने एक छोटा सा चढ़ने वाला क्रीपर या पौधा देखा. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उस बूढ़े बतख ने बाकी पक्षियों से, बाकी बतखों से उस छोटे क्रीपर के बारे में बात करी. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट. तो वो बूढ़ा बतख जो है वो बाकी बतखों से कहता है, क्या तुम उस छोटे क्रीपर को, उस छोटे चढ़ने वाले पौधे को देख रहे हो? लेट अस डिस्ट्रॉय इट.
चलो उसको नष्ट कर देते हैं, चलो उसको ख़त्म कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? तो उस बूढ़े बतख की बात सुनकर फिर बाकी पक्षियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा Why must we destroy it? हम उसको नष्ट क्यों करें? It is so small. यह तो बहुत छोटा है। What harm can it do? यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? My friends, replied the wise old bird, that creeper will soon grow. तो फिर उस बूढ़े गूस ने क्या रिप्लाई करा? उसने बोला, मेरे दोस्तों, यही छोटा क्रीपर, यही छोटा पौधा बहुत जल्द ही बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे जैसे ये इस पेड़ पर चढ़ता जाएगा, यह thick मतलब मोटा और strong मतलब मजबूत होता जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो बाकी गीज ने क्या कहा कि what of that? तो फिर क्या हुआ? What harm can a creeper do us? यह छोटा सा चढ़ने वाला पौधा, यह छोटी सी बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. तो फिर उनकी बातें सुनकर वो समझदार और बूढ़ा बतख क्या रिप्लाई करता है, क्या बोलता है? Don't you see? तुम क्या देख नहीं रहे हो? With the help of that creeper, इस क्रीपर की हेल्प से it will be possible for someone to climb this tree. किसी के लिए भी यह संभव हो जाएगा, यह पॉसिबल हो जाएगा इस ट्री पर क्लाइंब करना मतलब चढ़ना। तो बूढ़ा बतख क्या बोलता है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि जब ये क्रीपर जो है वो बड़ा हो जाएगा तो किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और संभव हो जाएगा। A hunter can come up and kill us all. और कोई भी शिकारी फिर आकर यहाँ पर इस पेड़ पर चढ़ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो उसकी बात सुनकर बाकी बतखों ने क्या बोला कि देयर इज़ नो हरी मतलब कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये जो पौधा है, ये जो क्रीपर है, ये अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अगर हम इसको अभी नष्ट कर देते हैं तो यह बहुत शर्म की बात होगी। तो मतलब उन बाकी सभी बतखों ने उस समझदार बूढ़े बतख की बात नहीं मानी। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो फिर उस ओल्ड बर्ड ने क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दी कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जब यह छोटा है, मतलब इसी स्टेज पर अभी ही इस क्रीपर को नष्ट कर देते हैं। Now it is tender and you can cut it easily. Tender means नाजुक या सॉफ्ट। तो वो बूढ़ा पक्षी कहता है कि अभी तो ये सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है और तुम इसको ईजिली बहुत आसानी से कट कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। लेटर मीन्स बाद में, समय गुजर जाने के बाद यही छोटा क्रीपर जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा। हार्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम एंड हार्ड मीन्स कठोर। ठीक है, तो वो ओल्ड बतख क्या बोलता है कि कुछ समय बाद यही छोटा और नाजुक क्रीपर जो है वो बड़ा हो जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा, और उस समय तुम लोग इसको कट नहीं कर पाओगे, इसको नष्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि अभी ही इसी स्टेज पर जब यह छोटा और सॉफ्ट है हम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब नष्ट कर दें। वील सी आंसर द बर्ड्स। फिर बाकी बतखों ने क्या बोला? वील सी। वील इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल। तो उन्होंने बोला हम देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करा, उन्होंने उस छोटे पौधे को नष्ट नहीं करा, नहीं काटा।
They forgot the wise old bird's advice. Advice means सलाह and forgot means भूल जाना. ठीक है, तो वो उस समझदार बूढ़े बतख की एडवाइस, उसकी सलाह को फिर भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे वह छोटा क्रीपर बढ़ता गया, वो ट्री पर ऊपर और ऊपर चढ़ता गया. Stronger and stronger it became until it was as strong as thick as rock. तो वही छोटा क्रीपर शक्तिशाली और मजबूत बनता गया जब तक वो एक बहुत मोटे पत्थर की तरह या रस्सी की तरह नहीं बन गया. मतलब समय के साथ जैसे जैसे वह छोटा चढ़ने वाला पौधा या बेल बढ़ता गया, वैसे वैसे वो और स्ट्रॉन्ग और मोटा होता गया. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब वो सभी बतख जो थे सभी एक साथ खाने की तलाश में गए हुए थे, एक हंटर मीन्स शिकारी, तो एक शिकारी उस जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. तो हंटर ने अपने आप से बोला, तो यही वो जगह है जहाँ ये जंगली गीज रहते हैं, जहाँ जंगली बतखें रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगे, I will catch them. मैं उन सबको पकड़ लूँगा. The hunter climbed up the tree with the help of that creeper. तो वो हंटर जो है वो शिकारी उसी क्रीपर की मदद से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया. तो बच्चों आपने देखा वही छोटा क्रीपर जिसको कि बाकी सभी बतखें जो है बहुत छोटा और कमज़ोर समझ रही थी, उसी क्रीपर की मदद से एक शिकारी इनके पेड़ पर ऊपर चढ़ के बैठ गया. He got to the top and spread his net there. वो उस पेड़ के शिखर पर पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया और उसने वहाँ अपना नेट मीन्स जाल, अपना जाल फैला दिया. स्प्रेड मीन्स फैलाना. Then he climbed down and went away. फिर वो अपना जाल फैलाकर चुपके से नीचे उतरा और चला गया. Went away means चले जाना. ठीक है. In the evening, geese returned home. Evening में मतलब शाम को जो सभी बतखें थी जो खाना लेने गई थी वो अपने घर वापस आ गई, मतलब वो उस पेड़ पर वापस आ गई. They did not notice the net. उन्होंने उस जाल को नोटिस नहीं करा, उस जाल को नहीं देखा. As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वे सभी बतखें उस पेड़ पर बैठी तो वो ट्रैप हो गई. ट्रैप होना मतलब फंस जाना. वो लोग उस शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई. They struggled hard to get out but could not. और उन्होंने बहुत कोशिश करी उस नेट से निकलने की, उस जाल से निकलने की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? तो फिर जब वो उस शिकारी के नेट में फंस गई तो रोते रोते चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, हम लोग एक हंटर के नेट में फंस गए हैं. ओ अब हम क्या करें. डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. तो फिर उस बूढ़े समझदार बतख ने क्या कहा कि अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Long ago means बहुत पहले मैंने तुमसे इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, इस छोटी बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी. Now see what has happened. अब देखो क्या हुआ है. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. Tomorrow means कल, आने वाला कल. तो वह बूढ़ा पक्षी क्या कहता है कि अब देखो, पहले तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब कल सुबह वह शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा. We were foolish, wept the birds. Wept means रोए, रोना. तो
तो फिर उस बूढ़े बतख की बात सुनकर सभी बतखें कहती हैं कि हम बेवकूफ़ थे, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। फिर वह सभी बतखें कहती हैं कि हमें बहुत पछतावा है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, उन सभी बतखों को उस बूढ़े बतख की बात न मानने का अब पछतावा हो रहा है जब वो मुसीबत में फंस गए। Then listen carefully, replied the wise bird. तो फिर वाइज बर्ड ने क्या बोला, तो मेरी बात ध्यान से अब सुनो। केयरफुली मीन्स बहुत ध्यान से। तो अब वो वाइज बर्ड जो है वो उनको उस मुसीबत से, उस नेट से निकलने का सोल्यूशन बता रहा है, उसका रास्ता बता रहा है। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Pretend का मतलब होता है बच्चों ढोंग करना, नाटक करना। तो वो वाइज बर्ड क्या बोलता है कि जब हंटर अब आएगा तो तुम सबको ऐसा ढोंग करना है कि we all are dead, कि जैसे हम सब डेड हैं, मतलब मरे हुए हैं। Just lie still. Still का मतलब है motionless, मतलब बिना हिले डुले। तो वो ओल्ड गूज क्या कहता है कि जब अगली सुबह अब हंटर आएगा तो हम सबको ऐसा ढोंग करना है, ऐसा नाटक करना है कि हम ऑलरेडी मरे हुए हैं और हमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। जो हंटर जो है, जो शिकारी, वो मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। फिर क्या करेगा वो, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हमें सबको ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. और इस प्रकार उसके लिए आसान हो जाएगा पेड़ पर से नीचे उतरना और फिर सभी मरी हुई बतखों को कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करना और घर ले जाना। When the last of us had been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब हम में से आखिरी को वो नीचे फेंकेगा तो हम क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से, एकदम से उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। तो सभी बर्ड्स ने बहुत ध्यान से उस वाइज ओल्ड गूज की बात सुनी और फॉलो भी करी। अब देखते हैं क्या होता है अगली सुबह। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। अब सुबह हो गई और वह शिकारी वापस उस ट्री पर आया और ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. और उसने जाल में उन सभी बतखों को पड़े हुए देखा। They all are dead, he muttered to himself. Muttered means बुदबुदाना, मतलब अपने आप से ही मन मन में बात करना। तो वो हंटर जो है वो उन सभी बर्ड्स को, उन सभी गीस को देखकर अपने आप से कहता है, They all are dead. ये तो सब मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one. और उसने उन सभी बर्ड्स को, उन सभी गीस को एक एक करके वन बाय वन नीचे ज़मीन पर गिराना, फेंकना शुरू कर दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. और अपने प्लान के हिसाब से, जैसे उस बूढ़े समझदार बतख ने समझाया था, सभी बर्ड्स जो थी वो बिल्कुल स्टिल पड़ी रही ज़मीन पर जब तक कि आखिरी बर्ड को नीचे नहीं फेंका गया। मतलब उन्होंने उस बूढ़े बतख की बात मानी और उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो बिल्कुल स्टिल पड़े रहे, बिल्कुल हिले डुले नहीं, जैसे कि वो मरे हुए हैं, जब तक कि उनमें से आखिरी बतख को नीचे नहीं फेंका गया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. और फिर एकदम से, all at once means अचानक, एकदम से they got up, वो लोग उठे, flapped their wings, अपने wings को, अपने पंखों को flap किया, flap means फड़फड़ाना, तो अपने wings फड़फड़ाए and flew away और दूर उड़ गए। The hunter was taken by surprise. यह देखकर वह शिकारी जो है बहुत आश्चर्यचकित रह गया, बहुत सरप्राइज्ड रह गया। क्यों? क्योंकि उसको तो लग रहा था कि सभी जो बर्ड्स हैं वो मरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी बर्ड को नीचे फेंका
तो वो सभी बर्ड्स अपनी विंग्स फ्लैप करके उड़ गई। तो यह देखकर शिकारी बहुत आश्चर्यचकित रह गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away। और उस पेड़ के शिखर से, उस पेड़ के सबसे टॉप से उसने सभी गीस को, सभी बतखों को अपनी आँखों के सामने ही उड़ते हुए देखा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने एल्डर्स की, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बच्चों, यह कहानी पढ़ने के बाद आइए हम इस कहानी में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जानते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गीज़। गीज़ इज़ द प्लूरल फॉर गूज, मतलब बहुत सारी बतखें। क्रीपर, क्रीपर मीन्स बेल। वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स घुमावदार। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब है किल या नष्ट करना। एडवाइस, एडवाइस का मतलब है सजेशन या सुझाव या सलाह। फस, फस का मतलब है अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक, मतलब उपद्रव। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब है गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, मतलब ढोंग करना या नाटक करना। मटर्ड, मटर्ड मीन्स स्पोक इन अ लो टोन, बहुत धीमी आवाज में बोलना या फिर बड़बड़ाना। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड मीन्स मूव विंग्स अप एंड डाउन, मतलब फड़फड़ाना। टेंडर, टेंडर का मतलब है सॉफ्ट या फिर नाजुक। बच्चों, आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू।